Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new vlog. So guys, आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे। अभी मैं हूँ गुड़गांव में एंड अभी मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ क्योंकि चंडीगढ़ से ही मेरा रिजर्वेशन है कटरा का। तो अभी बज रहा है सुबह के 6 और मेरी ट्रेन है 7 बजे की शताब्दी से। तो मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन एंड मैं फिर बैठ चुकी थी अपनी ट्रेन में। मेरे को लग रहा था कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए क्योंकि इतनी सुबह सुबह ना लग रहा था, बट मैं खाते पीते एंजॉय करते हुए पहुंच चुकी थी चंडीगढ़। तो गाइस, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मैं जा रही थी अपनी मासी के घर बिकॉज़ मैं इस ट्रिप पे जा रही हूँ अपनी मौसी मौसा जी एंड अपनी कज़न सिस्टर के साथ। अभी मैं जाऊँगी उनके घर। तो गाइस, मैं घर आने के बाद ना थोड़ा सो गई थी खा पी के। अब हम लोग तैयारी कर रहे थे कटरा निकलने की क्योंकि अभी हमारी रात की ट्रेन थी 10 बजे की। अभी बस हम लोग तैयारी कर रहे थे एंड हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी की तरफ एंड हमारा ट्रिप हो गया स्टार्ट। एंड ये थी हमारी कज़न सिस्टर रूपाली दीदी एंड अभी हमने कैब की थी स्टेशन जाने तक के लिए। तो अभी हम बैठेंगे कैब में, देन कैब से हम जाएंगे चंडीगढ़ स्टेशन। आफ्टर दैट वहाँ से हम अपनी पकड़ेंगे ट्रेन। तो चलिए मेरे साथ आप भी। गाइज़, ये ट्रिप का प्लान ना इतना ज़्यादा सडन बना कि मेरी कोई प्रिपरेशन पहले से थी ही नहीं। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कैसे हमारी यात्रा जाती है और कहाँ पे हम ठहरे हुए थे और हाउ वी रीच द कटरा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स सो डैट अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स गो। सुबह के बज चुके थे 5 और हम पहुंच गए थे माता रानी के दरबार कटरा के धाम। यहाँ से हमें बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था माता रानी का। और सबसे पहले जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ना, जिस दिन आपको दर्शन करना पड़ता है उसी दिन आपको आइडेंटिटी कार्ड भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लाइन पे लग गए और यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन जो था वो ऑनलाइन हो चुका था। यहाँ से हमने लिया अपना आइडेंटिटी कार्ड बिकॉज उसके बिना आप दर्शन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम जैसे ही लगे थे ना उसके बाद काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। और ये ना सुबह 5 बजे से रात 10 तक ओपन रहता है और यहाँ से आप आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हो। उसके बाद हम गए अपने होटल की तरफ। होटल हमने ऑलरेडी पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। वी आर स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द पुष्प विला एंड ये जो पुष्प विला है ये स्टेशन के नियर बाई ही होटल है। और यहाँ पे हमने किया चेक इन एंड अभी हम जा रहे थे अपने रूम। दिस इज़ हाउ द रूम लुक लाइक। द रूम इज़ क्वाइट डिसेंट। होटल के क्या रेट है ये भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। गाइस, नहा धो के हम लोग हो चुके थे रेडी और अब हम निकल रहे थे माता रानी की चढ़ाई के लिए। ये है सामने फिक्सिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारी फुल चेकिंग होगी फिर हम अंदर जाएंगे। गाइस, अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको खच्चर के लिए बोलेंगे और वहाँ से आप पालकी भी ले सकते हो। तो सबके अलग अलग प्राइस है। तो मेरे साथ मेरी मौसी जी एंड मौसा जी भी थे। तो हमने सोचा कि स्टार्टिंग के 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी तक हम लोग खच्चर से जाएंगे।
जय माता दी। अभी हो जाएगी। तो आपको रास्ते में ना बहुत सारी शॉप मिल जाएगी खाने की, और यहाँ पे ना रास्ते में बहुत सारे स्टूडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो। और बहुत ही सारी यहाँ पे दुकानें थी, हल्दीराम है, सागर रत्ना है, सारे होटल वगैरह सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आप पैदल जाते हो ना तो आप पूरा एक्सप्लोर करते हुए, खाते पीते आराम से, चलते चलते शॉपिंग करते हुए आराम से पहुँच सकते हो। बट अभी हमने ली थी खच्चर अर्धकुमारी तक के लिए, क्योंकि यहाँ से अर्धकुमारी लगभग 6 किलोमीटर है, तो अभी हम वहाँ तक जाएंगे खच्चर से। उसके बाद का हम देखते हैं कि हम कैसे जाते हैं। खच्चर से अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाती गाइस, क्योंकि पता है खच्चर पे बैठने के बाद भी ना पेट में बहुत दर्द होता है, वो ढूंढ ढिंग ढिंग करके चलता है भाई। मुझे तो बहुत और डर अलग लग रहा था। स्टार्टिंग में तो मैं बैठ ही नहीं रही थी, फिर जब देखा कि मौत की मौत होगी सब बैठ गए तो कोई और ऑप्शन था नहीं, मैं पैदल से जाती रही, तो मैंने भी खच्चर पे बैठ लिया। तो रास्ते में ना आपको बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे। वैष्णो देवी जाओ ना आप लोग तो बंदर से थोड़ा अलर्ट रहना। खाने पीने का सामान, अगर पता है यहाँ पे क्या हुआ था कि एक भैया ना ज़मीन में बैठे हुए थे कुछ सामान लेके, भाई बंदर आया उनका सामान ही ले गया। तो अभी हम पहुँच चुके थे अर्धकुमारी, और यहाँ से हमने टिकट कटवा ली थी, बिकॉज वहाँ बंदर बहुत थे तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। सो वहाँ से हमने टिकट ली थी, तो उन्होंने बोला आपका नंबर अभी रात तक ही आ पाएगा। तो हमने सोचा कि अब हम चलते हैं माता रानी की यात्रा के लिए, फिर आते वक्त हम अर्धकुमारी की दर्शन करते हुए फिर वापस आएंगे। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा की पैदल, और अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार ऊपर, और हमारी यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गई है। अर्धकुमारी से 8 किलोमीटर है माता रानी का दरबार। सो अगर आप आए हो ना तो नीचे सबसे पहले अर्धकुमारी से टिकट कटवा लो, उसके बाद आप यात्रा करो, बिकॉज़ टिकट का जो टोकन मिलता है ना वो काफ़ी लेट आता है, और अगर आप रात में टिकट लेते हो तो आपका नंबर शायद सुबह तक आए। तो इससे अच्छा है कि अगर आप जाते हो तो अर्धकुमारी से पहले वहाँ की टिकट ले लो, क्योंकि फिर टिकट का नंबर आने में लगभग 5 से 7-8 घंटे जैसी भीड़ रहती है, क्योंकि हर एक टोकन में एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था, हमें लगा कि हमारा 375 है, तो मतलब अभी 266 चल रहा था, हमें लगा 267 268 ऐसे ऐसे आएगा तो फिर हम दर्शन जल्दी कर लेंगे। बट सीन क्या हुआ कि हर एक टोकन में जैसे 260 है ना, तो 260 के अंदर बहुत लोगों को मिला है, मतलब 100 लोग या 50 लोग जितने भी लोग हो सकते हैं, तो मतलब हर एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप है।
तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने अपनी यात्रा को किया स्टार्ट, और रास्ते में जो लंगूर और बंदर मिल रहे थे ना गाइस, हम लोग एक जगह पता है आइसक्रीम लिए थे, भाई आइसक्रीम छीन के ले गया। फिर हमने खाते पीते एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा को की कंप्लीट, और हम फाइनली पहुंच गए थे माता रानी के दरबार। सो गाइस, माता रानी के दरबार पहुंचते ही हमने लॉकर रूम में जाना था, जहां पे हमें शूज़, बैग और मोबाइल, जितनी भी इलेक्ट्रिक वाली आइटम थे, अगर स्मार्ट वॉच है तो सारी चीज़ों को हमें अंदर रखना था, इसलिए वहाँ का व्लॉग मैंने नहीं शूट किया। सो माता रानी के दर्शन हमारे हो चुके थे, आपको दिख रहा होगा कि टीका लग गया था। अब हम जा रहे थे भैरव बाबा के दर्शन करने। तो भैरव बाबा का दर्शन करने हम जा रहे थे रोपवे से। तो रोपवे की टिकट गाइस 100 रुपीज़ पर पर्सन होती है आने और जाने की, मतलब कि आप दर्शन करके और वापस आ सकते हो। तो वहाँ से हमने लिया रोपवे, और रोपवे में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट माता रानी के दर्शन ना हमारे काफ़ी अच्छे से हो गए थे। उस टाइम पे थोड़ी भीड़ भी कम थी, तो हमने माता रानी के खूब अच्छे से दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, जैसे ही शाम हो रही थी ना, वैसे ही थोड़ा मौसम भी चेंज होने लगा, और अचानक से ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम, और हम लोग बस जल्दी जल्दी से दर्शन करने के लिए तैयार थे। दिशा निर्देशों का पालन करें। जय माता दी। फोटो ला मनोज जी फोटो छोड़ो छोड़ो। दरवाजा बंद करने का प्रयास न करें। दरवाजा बंद या खुलते वक्त अपने हाथों और पैरों को दरवाजे से दूर रखें। कृपया अपना बैग पीठ पर न रखकर कैबिन के फर्श पर रखें। केबल कार चलते वक्त कृपया अपनी जगह से न हिलें। केबल कार चलते समय बच्चों का खास ख्याल रखें व उन्हें पकड़ कर रखें। कैबिन के ऊपर और दाएं बाएं लगी रेलिंग को। भैरव बाबा के दर्शन भी हमारे अच्छे से हो गए थे, और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम आ रहे थे नीचे। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम नीचे आए, और उसी टाइम हम लोग को बाई लक मिल गई ईवी गाड़ी। तो वहाँ से हमने ईवी गाड़ी की टिकट ली, वहाँ से हम अर्धकुमारी आए। फिर अर्धकुमारी में हम 4 घंटे बैठे हुए थे, फिर हमें दर्शन हुए अर्धकुमारी की गुफा के। उसके बाद हम जा रहे थे वापस, और हमने रास्ते में खूब एंजॉय किया। फिर वहाँ से हम पैदल वापस आए। तो दोस्तों, माता रानी के दरबार का हमने खूब अच्छे से दर्शन किया, भैरव बाबा के भी दर्शन अच्छे से हो गए। फिर उसके बाद अर्धकुमारी में भी आते आते हमने वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगा, 4-5 घंटे लगा, बिकॉज़ वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो ओवरऑल हमने आज खूब एंजॉय किया और अच्छे से दर्शन हो गया। मेन जिसलिए हम आए थे दर्शन के लिए, तो हमारा दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।